नमस्कार किसान भाइयों। मैं गजेंद्र आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, इस समय बहुत सारे किसानों की जो भिंडी की फसल है वो काफ़ी समय की हो चुकी है, लगभग 2 से ढाई 3 महीने की भी हो चुकी है। कुछ किसानों के द्वारा अभी खेतों को तैयार करके फसल को बोया जा रहा है। और इस समय जो भिंडी के मंडी भाव हैं वो बहुत अच्छे हैं। और अगर किसान अपनी फसल को रोगों से बचा लेता है और कीटों को कंट्रोल में लाए तो मेरा मानना यह है कि किसान एक अच्छी आमदनी कर सकता है। तो किसान भाइयों, आज हम भिंडी में लगने वाला जो प्रमुख रोग और कीट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे अन्य किसान साथियों तक समय समय पर पहुंचे और समय समय पर जानकारी मिलती रहे। हमारी जो भिंडी की फसल है उसमें लाल मकड़ी एक बहुत ही खतरनाक कीट होता है। अगर एक बार फसल में आ जाए तो किसान भाइयों, भिंडी की जो फसल है उसको पूर्णतया नष्ट कर देती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पहचान के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, किसके द्वारा ये फैलता है, इसकी किस प्रकार से रोकथाम करें, किस प्रकार से कंट्रोल में लाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इसकी पहचान की बात की जाए तो आप अपनी भिंडी की फसल में देखेंगे, अगर आप भिंडी की फसल के पत्ते को अगर थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं तो उस पर बहुत ही छोटे कलर के लाल कलर की मकड़ी, पत्ते पर दाने और पत्तों पर भूरापन, मानो ऐसा लगता है कि जैसे भिंडी की फसल में पारदर्शी पत्ते दिखाई देने लग जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब इसका फैलने का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? सफेद मच्छर। अगर किसान शुरू से सफेद मच्छर को कंट्रोल में लेता है तो लाल मकड़ी होती ही नहीं, क्योंकि ये जो सफेद मच्छर होता है ये भिंडी और बैंगन की फसल की ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। सफेद मच्छर को अगर किसान शुरू से कंट्रोल में लेता है तो लाल मकड़ी जन्म नहीं लेती है, क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसको तोड़ना पड़ता है। लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए किसान भाइयों, अडल्ट, प्रौढ़, निम्फ, जो इसकी अवस्था है उनको हर स्टेज पे खत्म करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अब बात हुई पहचान, फैलाने वाला कारण कौन सा है, सफेद मच्छर होता है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। किसान भाइयों, जो किसान जैविक खेती करते हैं उनके लिए अगर बात की जाए तो सबसे सर्वोत्तम तरीका जो है वो नीम ऑयल। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं वो नीम ऑयल लेकर 5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर अपनी फसल पर स्प्रे करता है और स्प्रे शेड्यूल मेंटेन करता है, लगभग हर 4 से 5 दिन पर अगर लगातार देता है तो ये जो लाल मकड़ी है इसको कुछ हद तक कंट्रोल में लिया जा सकता है। अब दूसरा जो स्रोत है वो है सल्फर। किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें कि इस समय बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, सल्फर जो होता है इसका जो तासीर है वो थोड़ा गर्म होता है। अगर आपकी भिंडी में फ्लावरिंग स्टेज चल रही है तो हो सकता है कि फ्लावरों पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घट सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसान इसका स्प्रे करता है तो 100% लाल मकड़ी से कंट्रोल, निजात पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, सल्फर का जो प्रयोग है वो शाम के समय करें और ये जरूर ध्यान रखें कि सल्फर के प्रयोग के 10 से 12 घंटे बाद किसान साफ पानी से पेड़ों की धुलाई कर दे। मेरा कहने का मतलब ये है कि साफ पानी लेकर एक बार फिर से पौधों पर स्प्रे जरूर करें। अब तीसरे जो कंट्रोल का तरीका है उसकी भी बात करें तो तीसरा जो तरीका है वो स्पाइडोमेसिन एक केमिकल आता है। किसान भाइयों, हमारा किसान अपनी फसल में इस स्पाइडोमेसिन का अगर स्प्रे करता है तो 100% लाल मकड़ी को कंट्रोल में ले सकता है। किसान भाइयों, ये जो स्पाइडोमेसिन होता है ये लाल मकड़ी में बसा बनने की क्रिया को रोक देता है,
जिससे हमारी हमारी फसल में जो लाल मकड़ी लगी हुई है उसको पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो फैट होती है वो उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिससे लाल मकड़ी खत्म हो जाती है। हाँ किसान भाइयों, कुछ ऐसे भी तरीके हैं जो किसान बहुत कम खर्च में अपने खेत से लाल मकड़ी को कंट्रोल में ले सकता है। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आते हैं जो लाल मकड़ी और सफेद जो मच्छर होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद जब उन फेरोमोन ट्रैप के नीचे पानी रखा जाता है तो अट्रैक्टिव होने के बाद जब वो उसके चारों तरफ घूमता है तो वो पानी में गिरकर मर जाता है। अब आगे चल के बात करते हैं तो किसान भाइयों, वो है रासायनिक तरीके। रासायनिक तरीकों की ओर जाए तो कम समय में बहुत ही जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलने के लिए किसान भाई रासायनिक तरीकों का प्रयोग करें, और बेहतर उत्पादन के लिए भी किसान रसायनों का उपयोग करता है। इन रसायनों को उपयोग से पहले किसान भाइयों मैं एक बात जरूर बता दूं, अगर किसान भाई कोई भी फसल बोए तो फसल चक्र का जरूर ध्यान रखे। ये नहीं कि बार बार उसी खेत में एक ही फसल को लगाया जाएगा तो हमारी जमीन में पड़े पोषक तत्वों की तो कमी आएगी, लेकिन ऐसे जो कीट पतंगे हैं जो पर्टिकुलर उसी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिससे किसान पर दोहरी मार पड़ती है। एक तो हमारे खेत में न्यूट्रिशंस की कमी, दूसरा जो हमारे कीट पतंगे हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसान भाइयों, जो किसान बैगन और भिंडी की फसल लगाते हैं वो अपने खेत के चारों तरफ अगर गेंदे की फसल लगाते हैं तो गेंदे की जो फसल होती है वो होस्ट का काम करती है। ये जो मच्छर मकड़ी होते हैं वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाकर गेंदे की फसल जो होती है उसमें ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे हमारी फसल कुछ हद तक रोगों से एवं कीट पतंगों से बची रहती है। रासायनिक तरीकों से कंट्रोल में लेने के लिए स्पैरो फैन 22.9% ईसी, अगर किसान 180 ml 200 लीटर पानी में घोलकर अगर स्प्रे 2 से 3 दिन के बाद अगर करता है तो ये जो लाल मकड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में आती है। डायमेथोएट भी एक ऐसा रसायन है जो इस लाल मकड़ी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल में लेता है। आजकल बाजारों में ये जो केमिकल है ये अन्य अन्य नामों से मौजूद है। किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि ब्रांडेड ही खरीदें, क्योंकि आजकल जो कंपनियां होती हैं वो किसान के साथ धोखाधड़ी जरूर करती हैं। तो किसान भाइयों, ब्रांडेड चीजों का उपयोग करने से हमारा जो जेब खर्च है वो कम होगा और जो हमारा रिजल्ट है वो लंबे समय तक मिलेगा। तो किसान भाइयों, और जब भी कोई भी फसल बोई जाए तो सबसे पहले खेतों की गहरी जुताई, गर्मियों के सीजन में खेतों की गहरी जुताई करने से हमारे जमीन में जो इंसेक्ट मौजूद हैं वो तो खत्म होते ही हैं, साथ में कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जो हमारे खेत से ये जो गर्मियों की जुताई होती है उससे ही सूख कर खत्म हो जाते हैं। किसान भाइयों, कोई भी फसल बोने से पहले हमारे जो बीज हैं उनको जरूर किसी ना किसी केमिकल से उपचारित कर लेना चाहिए। 50% रोगों का जो कारक होता है वो बीजों को बीजोपचारित ना करना होता है। किसान भाई अगर बीजों को समय से बीजोपचारित करके अगर निर्धारित समय में अगर बुवाई करता है तो किसान भाइयों जो हमारी फसल है वो काफी हद तक रोगों एवं कीटों से बची रहती है। और किसान भाई हम अपनी जो फसल है उसके चारों तरफ कैच क्रॉप के रूप में जरूर फसल लगाएं, क्योंकि हमारा जो एक किसान है वो एक अनभिज्ञता का शिकार होता है। अगर किसान अपने खेतों के चारों तरफ अगर कैच क्रॉप वाली जो फसल लगाएगा वो तो एक्स्ट्रा आमदनी होती ही है, साथ में हमारी जो फसल है वो बची हुई रहती है अन्य इंसेक्टों से। ये जो लाल मकड़ी होती है ये भिंडी और बैंगन के लिए बहुत ही घातक होती है। इसके बाद एक और रोग होता है, कीट होता है किसान भाइयों, फल मक्खी। वो क्या करती है, जो हमारा बैंगन हुआ भिंडी हुई वो ज्यादातर फसलों में अटैक करती ही करती है। ये इसके क्या है, लाइफ साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब ये मक्खी होती है, जब इसका प्रजनन का काल आता है उस समय ये अपने अंडों को उस फल में देती है
और वहाँ ये जरूर देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि जब हमारी फल मक्खी अटैक करती है तो उस जगह पर छोटा सा छेद होता है, और जब तोड़ने पर देखते हैं तो उसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए उस फल के अंदर अंडे देती है, जिससे उसके बच्चे सुरक्षित बने रहें। या तो फल टेढ़ा हो जाएगा, आपने देखा होगा खीरा जो होता है, वो खीरा, हमारी भिंडी हुई, बैंगन हुए, जिस जगह हमारी फसल पर फल मक्खी ने अटैक किया है, उस जगह से वो फल टेढ़ा हो जाता है, और जब तोड़ने पर देखते हैं तो उसमें व्हाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े दिखाई पड़ते हैं, जिससे उसकी लाइफ साइकिल पूरा होती है और आगे चल के फिर वो ही सफेद मक्खी का, फल मक्खी का नया रूप ले लेती है। तो किसान भाइयों, इसको अगर कंट्रोल में लेता है तो किसान भाइयों, ये जो केमिकल मैंने डायमेथोएट और ये जो केमिकल बताए थे, इन्हीं से इस फल मक्खी को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसकी लाइफ साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर एक बार किसी भी फसल में फल मक्खी का अटैक शुरू हो जाता है तो इसको कंट्रोल करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो केमिकल, या फिर दूसरा तरीका अगर किसान अपनाता है तो जैविक तरीका, फेरोमोन ट्रैप। तो इन दोनों को एक साथ अगर किसान उपयोग में लेता है तो हमारी जो फसल है उसमें से जो फल मक्खी है 100% खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान साथियों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।